दोस्तों कुछ महीने पहले शायद आपको पता होगा कि खालिस्तानियों ने कनाडा में जो भारतीय एम्बेसीज हैं उन पर हमला किया था। अब उसके बाद जो भी आतंकवादी इसमें शामिल थे धीरे धीरे करके टपकने लगी। अब बात करें 18 जून 2023 को, आतंकवादी निज्जर को 2 लोगों ने 6 से 7 गोली मारी जिससे निज्जर टपक गया। अब सुनो, कनाडा का पीएम ट्रूडो G20 के लिए इंडिया आया था, तब यहाँ से जलील होकर गया और कनाडा जाने के बाद वहाँ के ओपोजिशन और मीडिया वालों ने इसकी गजब बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे होश में आज तक कनाडा का पीएम ऐसा बेइज्जत कभी नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। इसको शी जिनपिंग ने भी पिछले G20 में बेइज्जत किया था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पटेल और हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। तो ये तब शुरू हुआ जब कनाडा के पीएम ट्रूडो ने ये कहा, credible allegations of a potential link between agents of the government of India और फिर इसने भारतीय डिप्लोमेट को भी कनाडा से निकाल दिया। अब यार समझने की बात है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो इसके पीछे का कारण है कनाडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ सरकार बनाने के लिए 170 सीट की मेजॉरिटी लगती है। अब ट्रूडो पिछले दोनों बार कुछ सीट से बच गए थे, इसलिए सरकार बनाने के लिए एनडीपी पार्टी, जो कि खालिस्तानी सपोर्टर की पार्टी है, उनके 20 सीट की हेल्प से दोनों बार सरकार बना पाया। एनडीपी पार्टी के हेड जगमीत सिंह, जो कि खालिस्तानी सपोर्टर हैं, और ट्रूडो को उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को हमारी सरकार और हमारा देश, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है। अब देखो, ट्रूडो के पीएम बनते ही भारत और कनाडा के रिश्ते फिर से बिगड़ने लगे। और जो ये ट्रूडो फैमिली है ना, इनके जब पापा भी पीएम थे कनाडा के, तब भी भारत के रिलेशन बिगड़ते रहे हैं। क्योंकि देखो 1982 में भारत के पीएम इंदिरा गांधी जी ने ट्रूडो के पापा पियर ट्रूडो को, उस टाइम कनाडा के पीएम थे, जो उनसे खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार एक्सट्राडिशन की बात की, तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। उस टाइम इस आतंकवादी ने भारत के 2 पुलिस वालों को मर्डर किया था। मतलब आतंकवादी का साथ दे रहे थे उनके पापा। फिर क्या था, इस आतंकवादी ने 3 साल बाद कनाडा के वैंकूवर से निकलने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें 300 से अधिक जानें गई थीं। और इस जहाज में तो ज्यादातर कनाडियन सिटीजन ही थे। और इस अटैक में मास्टरमाइंड थे तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात। तलविंदर परमार पाकिस्तान की सहायता से भारत में इलीगल घुसने की कोशिश की, तो इंडियन ऑफिसर ने उसको एनकाउंटर में टपका दिया। अब देखो, इस फ्लाइट को उड़ाने वाला इंद्रजीत को ट्रूडो ने नवंबर 2015 में कनाडा के पीएम बनते ही फरवरी 2016 में इंद्रजीत को जेल से रिहा करवा दिया। तो साफ साफ दिखता है कि ट्रूडो परिवार खालिस्तानी आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। अब देखो ना, जब ट्रूडो का पापा पीएम था तो भारत और कनाडा के रिश्ते काफी बिगड़ जाते हैं। जैसे कि जब आज़ादी के बाद भारत का डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, तो कनाडा ने फूड, फाइनेंस, टेक्निकल सपोर्ट दिया था। अब बात करें कि हरदीप निज्जर आखिर है कौन, तो ये 1947 में कनाडा में एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। एक बार गुरु सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब की प्रिंटिंग को लेकर दूसरे कमेटी मेंबर रिपु दमन सिंह मलिक से झगड़ा हो गया था इसका, और इस झगड़े के कुछ दिनों बाद जून 2022 में मलिक की हत्या कर दी गई। अब ऐसे में निज्जर को दोषी माना जाने लगा, क्योंकि इसका झगड़ा हुआ था। अब पुलिस को सबूत न मिलने की वजह से निज्जर छूट गया, और इसके बाद मलिक ग्रुप निज्जर से बदला लेने की कोशिश करने लगी। अब 18 जून 2023 को उसको पता नहीं किसने निपटा दिया। अब हत्या किसने की, क्योंकि किसी को नहीं पता। अब यार, कनाडा के पीएम ट्रूडो के इस सब भाषणबाजी के बाद इंडिया ने कनाडा के इन आरोपों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर हटा दिया। जिस दिन ट्रूडो ने भारत को ब्लेम किया था ना, उसी दिन मोदी जी ने कठोर शब्दों में ट्रूडो को फटकार लगाई। फिर 4 दिन बाद भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कनाडा से FTA ही रोक दिया। 19 सितंबर को कनाडियन डिप्लोमेट ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ो कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए भगा दिया गया। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। फिर 21 सितंबर को इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में बताया गया कि जो भारतीय कनाडा जाने के लिए सोच रहे हैं वो इसे अवॉइड करें, और वहां के इंडियन स्टूडेंट को सेफ रहने के लिए सलाह दिया गया। और लास्ट में इंडियन NIA ने एक लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें लंबी खालिस्तानी आतंकवादियों के ज्यादातर नाम है जो कि कनाडा में पनपते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूसरी बात, यदि आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू। जब तक के लिए जय हिंद।